आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी ना शहरी सिंध की बात कर रहे हैं इस वक्त इस व्लॉग में हम, और ना ही हम मुल्की सियासत पे बात कर रहे हैं, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के ऊपर। और इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है, और ये हो रहा है भारत के अंदर। इस इजलास की अहमियत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान सख्त तनाव की कैफियत है, और इस सूरत हाल के अंदर ये जो इजलास है बड़ा मानी रखता है। इस हवाले से भारत ने इस इजलास के अंदर कोई भी अपडेट ना हो, ये भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सूट नहीं करता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इंतखाबात के फेज़ से भारत में गुजर रहे हैं, उनको ख़ास से सख्त अपोजिशन का सामना है। एक जानिब खालिस्तान तहरीक ने एक दफ़ा से दोबारा उरूज पकड़ लिया है, और वो दोबारा से एक पटरी पर चल गई है, जिसका इल्ज़ाम भी भारत पाकिस्तान में दे रहा है। इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी एक कार्रवाई हुई है, जिसको पुलवामा से जोड़ने की कोशिश की गई थी कि उसी तर्ज पर हुई है, लेकिन बाद-ए-ज़ां साबित हुआ कि ये कार्रवाई एक मुतनाज़ा, ये एक मशकूक कार्रवाई है, जिसके हवाले से अभी उस तरह का वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भारत का रिएक्शन नहीं आया है जैसे कि पुलवामा में आया था। गो के बाद भी साबित हो चुकी है, और बहुत सारे भारतीय तज्ज़ियाकार और बहुत सारे भारत के अपने घर के बेदियों ने ये लंका ढाई है कि पुलवामा अटैक का ना सिर्फ मोदी साहब को पता था, बल्कि पुलवामा अटैक वो चाहते थे कि हो जाए और फ़ौजियों का जानी नुकसान हो, ताकि उसको वो सियासत में कैश कर सकें। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा रहे हैं इंडिया में। इस पूरे उस पे आज का जो हमारा दरमियान का डायलॉग होगा, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे मुकालमे में कि आपको कोई मुफीद मालूमात फ़राहम हो सकें। और जो हमने इस हवाले से इससे कबल हमने जो है कुछ सफ़ीरों से भी बात की है जो भारत के अंदर तैनात रहे। इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की है जो कि इन तमाम मामलात में जो डॉक्यूमेंटेड कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से रहते हैं। तो अरमान भी जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि देखिए, ये जो दौरा है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बहुत ही ये बोल्ड स्टेप लिया है, मैं कहता हूँ ये बोल्ड इनिशिएटिव है। 12 साल के बाद कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल जो है वो जा रहा है यहाँ पर, और 12 साल से जो है वो तो क्रिकेट तक जो है ख़त्म हो चुकी है दोनों ममालिक के दरमियान। इंडिया की क्रिकेट टीम तक जो है यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, और ज़ाहिर है जब तक उसको उसकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी तो वो नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि वो पाकिस्तान से किसी भी किस्म के ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए के फेवर में नहीं है। वो पाकिस्तान पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों पे इल्ज़ामात लगाते हैं, और वो अपने मुल्क में, जैसे पुलवामा का आपने कहा कि पुलवामा का जो सारा जितना भी एपिसोड था वो पूरा का पूरा इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया था। और बाद में जब उन्हीं के एक वज़ीर ने ये सारा का सारा उहदा खोल दिया कि ये जो अटैक था उन्होंने जो है वो कश्मीर में उनसे कहा था, मोदी साहब से, कि इनको बाय एयर भेजा जाए, इन फ़ौजियों को बसों पे भेजना मुनासिब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बसों पे भेजा जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इन पे ये किस तरह की कोई कार्रवाई हो जाए और उसको वो इलेक्शन के लिए कैश करा सकें। चूँकि इलेक्शन होने वाला था, पुलवामा अटैक के बाद मोदी साहब ने पूरी फ़िज़ा बनाई इलेक्शन में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक कौम परस्ती की फ़िज़ा बनाई। और उस कौम परस्ती के बाद जो कौम वोट थे, परस्ती या मज़हब पर, मज़हब परस्ती भी आप मज़हब कह पे लें। सवाल किया जैसे कि देखें, जब पाकिस्तान का इंडिया पर या इंडिया का पाकिस्तान पे अटैक होगा तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो इंडिया के, अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट है तो वो पाकिस्तान में जो है वो कौम परस्ती उजागर करेगी ना, कौमी नगमे चलाएगी और इस तरह की चीज़ें आएंगी, ताकि जो है वो एक कौमी जज्बा उभरे और पूरी की पूरी कौम एक हो जाए। आपने जैसे बताया, खालिस्तान की तहरीक अलग चल रही है, वहाँ पर आसाम की तहरीकें अलग चल रही हैं, हैदराबाद दक्कन में जो है वो वहाँ पर मामलात भी काफ़ी टेंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं साथ साथ, तो उसको उन्होंने डाई डाउन करने के लिए एक कौमी जज्बे का जो है वो उभारने की कोशिश की। और कौमी जज्बा वो इसी तरह से उभर सकता था कि उन्होंने पाकिस्तान पे सारा पुलवामा का अटैक का इल्ज़ाम लगाया, और उन्होंने जो है वो एक कौमी जज्बा उभारने की कोशिश की, ताकि सारा वोट जो है वो इनको मिल सके, और फिर ये जीतने में भी कामयाब हुए इलेक्शन। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ पर इंडिया में, ये एक पुलवामा जो है, पुलवामा का जो उहदा खुला है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट खुद कराती है, और उसके बाद फिर जो है वो इल्ज़ाम बिल्कुल सही कह रहा पाकिस्तान के ऊपर धर देती है। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जिसमें अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान नेज़ाद हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक़्त, यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक़्त जो पाकिस्तान की जानिब से, यानी उनकी जानिब से जो पाकिस्तान के वो थे मंदूब थे,
और वो सारी वहाँ पे जो जिसे आप कहते हैं कि वहाँ पे एक लॉबिंग का सिलसिला होता है वो चलाते हैं। वो कुछ अर्सा कबल यहाँ पर आए थे, तो उनसे एज़ वज़ीर ख़ारजा के हवाले से मैंने उनसे बात की कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कैसे वज़ीर ख़ारजा हैं। तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की मुल्की सियासत में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सुनते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोशिश करते हैं अपनी काम करने की, और अगर वो अपने इस काम में शामिल हो, मतलब अगर दुरुस्त तरीके से कर लें तो ये बड़ा होगा, बड़ा इकदाम हो जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल पूंछ के इलाके में जो कार्रवाई हुई है, ये जो अभी नई ताज़ा कार्रवाई हुई है पुलवामा जैसी, ये पूंछ के इलाके में हुई है, और इसमें इस कार्रवाई के बाद अब इसके कौन है इसके पीछे, ये बात तो भी साबित होना खासा देर लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है तमाम चीज़ों में। और जैसे पुलवामा में बहुत अरसे बाद को सामने आया कि जनाब इसमें भारत की सरकार खुद मुलविस थी, या वो मशकूक हो गया उनके उस बयान के बाद। इसी तरह पूंछ का भी वाक़या बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बात साबित हुई है कि इसको बना के, मुद्दा बना के या इसको जवाज़ बना के सूरत हाल ख़राब हो गई। अब एक मुसाफिर से ज़्यादा इस पूरी मीटिंग की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने एक और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की जो जिस तरह की ख़ारजा पॉलिसी है पाकिस्तान पर अटैक करने की, तो बिलावल भुट्टो ने भी उसी तरह अटैकिंग पॉलिसी रखी हुई है भारत के लिए। सिर्फ जहाँ वो दीगर मुल्कों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ जब वो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उनको गुजरात का हसाई कहते हैं। गुजरात का हसाई कहना बिल्कुल सही बात है। और इस पर जो है वो बहुत बुरा मनाया था उन्होंने, और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया, उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है रिएक्ट किया था इसके ऊपर, जब बिलावल ने जो है उनको भारत का जो है कसाई कहा था, तो गुजरात का जब कसाई कहा था, तो जो उसमें जो है ना उन्होंने काफ़ी रिएक्ट किया था। और तो जो मीडिया था उनका, वो मीडिया बिलावल भुट्टो के बारे में, मतलब उस दिन तमाम ख़बरें जो हैं वो, और फोकस जो थे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे। तो ये इंडियन मीडिया ने यकीनन उनको बहुत ज़्यादा जो है वो जो मैं तो कहूँगा, हम तो कहेंगे इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी उसके इस बयान को। हालांकि उसके बिना उस बयान पे जो है बिल्कुल वो चिराग हो चुके थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब भी उन्होंने ये बयान देने के बाद और उनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी उसके बावजूद, उनका ये इनिशिएटिव एक तरह का खैर सगाली का इनिशिएटिव है, और एक ऐसे मुल्क में जाना है जो कि आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा या पसंद ही नहीं कर रहा, उस मुल्क में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जाके शिरकत करना, चूँकि शिरकत की दावत देना इंडिया मेज़बानी कर रहा है, और उसकी मजबूरी है, प्रोटोकॉल है ये कि उसको जो है तमाम रुकन ममालिक को दावत देनी थी, उसने दावत दी, और इन्होंने वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान इस दावत पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करके उनके इससे जो है वो उनकी जो ये जो उम्मीद थी उनकी, उस पर पानी फेर दिया, और वो जो है वो खैर सगाली के तौर पे चले गए। लेकिन तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं है, कोई खैर सगाली की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और कोई मुस्बत पहलू नज़र नहीं आ रहा है कि वो वहाँ से मुस्बत जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो अभी देखना यह है कि इसमें जो है वो जब जाते हैं वो, और उसके बाद फिर जो है वो उनके वहाँ पर क्या जेस्चर्स होते हैं और वो किस तरह से उसको डील करते हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं, और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल जी जनाब, ख़त्म करने से पहले एक बात कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ उनके कत्ल पर इनाम का भी ऐलान किया गया था। इससे कबल यानी एक बीजेपी के एक नॉन जैसे कहते हैं मुकामी लीडर ने एक ऐलान किया था कि अगर उनको कोई कत्ल करेगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। एक ऐसे मुल्क में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा रहे हैं एज वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यकीनी तौर पर भारत की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हम बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना, हल्के में नहीं ले सकते। मतलब क्योंकि जब भुट्टो साहब नाकाम हो गए थे, मुज़ाकरात सारे से ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने एक आखिरी 1-to-1 मुलाकात की थी, जिसके बाद जो 1971 के कैदियों का जो मामला था वो तय पा गया था और सारे कैदी वापस आए थे। तो हो सकता है कि कोई ऐसा कोई काम हो जिसे भारत की ज़बान में हम चमत्कार और पाकिस्तानी ज़बान में मुआवज़ा कहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए और पाकिस्तान और भारत की जो इतने तल्ख़ ताल्लुक़ात हैं, जहाँ आज ना वज़ारत ख़ारजा एक्टिव है ज़्यादा, यानी तिजारत भी बंद है और दीगर उमूर भी बंद हैं, ऐसे में कोई अपडेट हो जाए। क्योंकि कश्मीर का जो मामला है पाकिस्तान के लिए बहुत है। क़ायद आज़म कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है और पाकिस्तान इसको इसी तरह लेता है और कश्मीरी भी उसको इसी तरह लेते हैं। लिहाजा कश्मीर की जो हैसियत का मामला था उसके बाद से जो ये मामला बिल्कुल पेंडिंग में, हो सकता है कोई अपडेट हो जाए। अच्छी खबर के लिए इंसान को इंतज़ार करना चाहिए। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। इस वक्त तक रिपोर्टर्स 21 से आलमी फोरम की हमने आपको ये स्टोरी शेयर की है।
अगर आपको अपना फीडबैक से हमें आगाह करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश होगी कि फौरी तौर पे रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आदाब।